देख रहे हैं जय भारत समाचार। पंचायती चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद सूबे के प्रत्येक गांव में चुनावी घमासान छिड़ गया है। प्रत्याशी अपने अपने मुद्दों के साथ प्रधान पद के उम्मीदवार बनकर वोटरों से मिलने जुलने का भी कार्य शुरू कर दिए हैं। प्रत्याशियों की जहां नींद उड़ी हुई है, वहीं मतदाता भी अपने अधिकार को समझते हुए सच्चे और अच्छे को चुनने की तैयारी कर रहे हैं। प्रत्याशियों द्वारा तरह तरह की घोषणाएं भी की जा रही है। इन्हीं तमाम चीजों को जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं तहसील क्षेत्र सिकंदरपुर के हिसार पीथापट्टी ग्राम सभा में, जहां प्रधान पद के प्रत्याशी शिव शंकर यादव से जय भारत समाचार के रिपोर्टर लड्डन भाई की खास बातचीत हुई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। इस समय हम आ पहुँचे हैं जिला बलिया के खंड विकास नवानगर के ग्राम सभा हिसार पीथापट्टी में, जहां पर विगत कई बार से प्रधान रह चुके शिव शंकर यादव जी के यहाँ मैं उनके पूज्य पिता राधा किशन यादव जी की जो प्रतिमा लगी है उसके पास खड़ा हूँ। और इन्हीं के पौत्र जो हैं चंद्रजीत यादव अभी इस समय वर्तमान समय में जिला पंचायत प्रत्याशी भी हैं वार्ड नंबर 22 से, और वह पूर्व छात्र नेता टीडी कॉलेज के छात्र नेता भी रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं विगत कई बार प्रधान पद पर आसीन रह चुके प्रधान जी से इस बार किन मुद्दों के साथ वह चुनावी मैदान में आए हुए हैं और उनका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शिव शंकर यादव है। मैं ग्राम पंचायत हिसार पीथापट्टी का निवासी हूँ। अभी 2021 में आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और इस प्रधान पद के उम्मीदवार बनने का उद्देश्य क्या है? 2021 में मैं प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ और मेरा उद्देश्य यही है कि आज के ज़माने में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो हैं लोगों के लिए मुहैया कराई जा रही हैं। गवर्नमेंट के हर प्लानिंग को गरीब जनता या अमीर जनता हो या गांव के सारे लोग हैं, जिसको जिस तरह की सुविधाएं प्राप्त की जानी है, हर सुविधा को हर व्यक्ति के यहां तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्या इससे पहले कभी किसी चुनाव में आप भाग लिए हुए हैं? इससे पहले सर्वप्रथम मैं 1995 में प्रधान पद का प्रत्याशी था और गांव सभा से चुनाव भी जीता। फिर पुनः दोबारा 2000 में भी मैं प्रधान पद का प्रत्याशी था और प्रधान बन गया। फिर तीसरी बार मैं 2005 में ही प्रधान पद का प्रत्याशी और प्रधान हुआ। लगातार साल के बाद 3 बार आप प्रधान रह चुके हैं। तो विगत जो पिछले प्रधानी का चुनाव था, पंचायती चुनाव था, और इस समय 2021 में जो पंचायती चुनाव हो रहा है, इसमें क्या कुछ खास अंतर देखने को मिला है आपको? हाँ, बहुत अंतर तो ये देखने को मिला है कि मेरी जहाँ तक बात आती है इस गांव सभा के अंदर, मेरे सामने मेरे लिए सब कुछ गांव के दबे कुचले लोग गरीब जनता होती है। बीच में कुछ ऐसा हमको दिखाई दिया कि उन लोगों के सामने गरीब नहीं अमीर ही सब कुछ, गरीब के लिए कुछ नहीं है। जो भी सुविधाएं इस गांव सभा में आई हैं सारी अमीरों के लिए 10 वर्ष के बीच में आई हैं। इससे मैं जो है हमको ज़्यादा कष्ट रहता है और ऐसी चीज़ों को मैं पसंद नहीं करता। अगर इस बार ग्राम सभा की जनता द्वारा पुनः आपको प्रधान पद पर आश्रित किया जाता है तो प्राथमिकता के तौर पर कौन से कार्य रहेंगे? प्राथमिकता के तौर पर अब हमारे लिए कार्य सर्वप्रथम गरीबों को ऊपर उठाना, और सबसे बड़ी प्राथमिकता तो मेरी ये रहेगी कि भाईचारा के व्यवहार को सारे लोगों को बीच में पैदा करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना, हर चीज़ों में उनके सुख और दुख में शरीक होना, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, चाहे जो भी गरीबों के लिए व्यवस्थाएं आती हैं, सबको सही ढंग से सब हर व्यक्ति तक कायदे से उसको पहुंचाना। जैसे मान लीजिए शौचालय हो
मतलब ऐसी ऐसी जो भी प्राथमिकताएं गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के लिए आती हैं, उन सारी चीज़ों को स्वच्छता के हिसाब से सफाई के साथ हर लोगों के पास पहुंचाना मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। जैसे गाँव में आवास को लेकर, पेंशन को लेकर, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, इनको लेकर काफ़ी राजनीति होने लगती है, तो इन तमाम चीज़ों में पारदर्शिता बरतने के लिए आप क्या करेंगे? मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज के ज़माने में जो प्रधान हो रहे हैं, गांव सभा के तरफ गांव सभा की जनता को कैसे खुश रखा जाए, किस तरह का काम किया जाए कि सारे लोग खुश रहें, इसकी कोई मान्यता नहीं है। ज़्यादातर तो मैं ये देखता हूँ कि लोग ज़्यादातर इस समय लोग जो हैं लूट और खसोट के हिसाब से काम करते हैं। उनको जनता की प्राथमिकता से कोई मतलब नहीं है, जनता को क्या चाहिए उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि मतलब तो इस तरह से होता है कि जितना चाहे लूट लो, पुनः आना है कि नहीं आना है, यही तो लोगों की भावना है इस समय। सर, एक सवाल पब्लिक द्वारा की जाती है या उनके मन में रहता है, वही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि आखिर ग्राम सभा की जनता आप ही को अपना मत क्यों देगी? जी, गांव सभा की जनता जो है वह हर चीज़ को समझेगी। हमारे लिए कौन अच्छा रहेगा, कौन प्रत्याशी सबका विकास कर पाएगा। सब प्रत्याशी जो है हर व्यक्ति की सुविधा हर व्यक्ति तक पहुंचा पाएगा। गांव सभा की जनता के सामने बहुत कुछ बताना नहीं है, इसलिए कि मेरी उम्र 60 से ऊपर हो रही है। मेरे कार्यकलाप को, मेरे विचार को, मेरी बातों से सारे लोग अवगत हैं। यदि इस बार जैसे मैं लगातार 15 वर्ष प्रधान रहा, वो सारी चीज़ों को देखते हुए जनता के मूड में आएगा तो मैं पुनः प्रधान बनूंगा। जैसे मतदाता जो होता है उसका एक मूल अधिकार होता है मतदान करना, तो मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर आप अपने ग्राम सभा के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मतदाता का मत देना उसका एक बहुत बड़ा अधिकार है। मत के हिसाब से वह चाहे तो अच्छे लोगों को प्रधान बना सकती है, अच्छे लोगों को विधायक बना सकती है, अच्छे लोगों को एमपी बना सकती है, अच्छे लोगों को चुनकर भेजकर अपना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक बना सकती है, यह उसका अधिकार है। हाँ, दुख इस बात का है आज के ज़माने में, इस कलयुग के ज़माने में थोड़ा सा लोग वहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। और कुछ लोग, कुछ ऐसे तत्व हमारे बीच में आते हैं जो समझने का मौका ही नहीं देते हैं। दारू से लेकर, शराब से लेकर, पैसा रुपया बांटकर जो उनकी अच्छी मनोभावना होती है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं और अपना उल्लू भी सीधा करने का काम करते हैं। आखिर में एक सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को इस 2021 के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 2021 के चुनाव के माध्यम के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे गांव सभा की जनता इससे पहले बहुत लोगों को दो लोगों को देख चुकी है, और मैं ये उनको कहना चाहूँगा कि आप स्वच्छ विचार से उस प्रधान पद के प्रत्याशी को अपना प्रधान उम्मीदवार प्रत्याशी नहीं जिताने का काम करेंगे, जो आपकी हर समय 24 घंटे आपके भलाई में लीन रहता हो, आपके विषय में ही सोचता हो और आपके विषय में काम करता हो। ये थे बलिया जिला के विकास खंड नवानगर के सार पिथापट्टी ग्राम सभा के भूतपूर्व प्रधान जो विगत 3 बार से प्रधान रह चुके हैं, उनसे हम बात कर रहे थे इस चुनावी यात्रा में चुनाव को लेकर। जय भारत समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।